हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूं आपका जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए, ठीक है। वहां पे बिकॉज आपको एक टर्म दी गई है, वो बोलता है टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू जुडिशरी से जुड़ी हुई जितनी इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोस्तों, उसमें से एक बड़ी ही खास ये टर्म्स हैं और ये मुश्किल भी लगती हैं आपको, तो यहां से आपको सवाल पूछने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। रिट्स हम देखेंगे, रिट्स क्या होती हैं, कब कब इशू की जाती है, कितने तरीके की रिट्स है, कौन कौन इशू कर सकता है, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों रिट्स से रिलेटेड। अच्छा, अब इसको और भी अगर कोई देख रहा है तो कोई भी देख सकता है। इंडियन पॉलिटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो अंडर आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स का ये पार्ट है, वो भी देख सकते हैं। अगर आप किसी भी जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो तो आप तभी भी इसको देख सकते हो, आपको सब चीजें समझ आने वाली है, इसके बाद कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रिट की जब हम बात करते हैं दोस्तों, रिट का मतलब होता है एक ऑर्डर कह सकते हैं, एक कमांड, ठीक है। एक ऑर्डर, एक कमांड। दोस्तों ये ऑर्डर कौन इशू करता है? ये ऑर्डर इशू करता है दोस्तों कोर्ट्स, ठीक है। कोर्ट्स इशू करते हैं बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको पावर दी हुई है। नाउ दोस्तों कब रिट्स इशू की जाती है, सवाल ये है। रिट्स इशू तब की जाती है जब किसी बंदे का फंडामेंटल राइट ब्रीच हो जाए। फंडामेंटल राइट दोस्तों आप सभी को पता है, पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 डील्स विद फंडामेंटल राइट्स दोस्तों। उसी के अंडर आर्टिकल 32 जो है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंडर आती है रिट्स, ठीक है। अगर एक बंदे का फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तो वो कहां पे चला जाएगा? कोर्ट में चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। नाउ किस किस कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिट्स इशू कर सकता है दोस्तों, याद रख लेना। एज ऑफ नाउ ये दो कोर्ट्स के पास ये पावर है दोस्तों। एक है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर, दूसरी है दोस्तों हाई कोर्ट्स के पास पावर। दोस्तों हमारे देश में एज ऑफ नाउ 25 हाई कोर्ट्स हैं, याद रख लेना। कितने? 25 हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, आपको पता दोस्तों। नाउ ये जो रिट है मैं आपको बता रहा हूं, अंडर आर्टिकल, ये जो सुप्रीम कोर्ट करता है, ये करता है अंडर आर्टिकल 32, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल याद करना है। और हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है दोस्तों अंडर आर्टिकल 226, ये भी आर्टिकल याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 32 to 26 सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 32। अ पर्सन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इफ अ पर्सन हैज वायलेटेड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ पर्सन, दैट अग्रीव्ड पर्सन कैन मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। दोस्तों मिस्टर भीमराव अंबेडकर ने अंडर आर्टिकल 32 में ये जो रिट्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज हैं, इनको बोला है दोस्तों हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मिस्टर भीमराव अंबेडकर, चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दोस्तों इन्होंने क्या बोला है? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यही हार्ट और सोल है दोस्तों, ठीक है। नाउ अभी ये पता लग गया कौन कर सकता है। सर कोई कोर्ट नहीं कर सकता है दोस्तों, कर सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ नहीं करता, क्योंकि उनको पावर दी नहीं गई है। ये पावर कौन देता है? ये पावर देगा दोस्तों पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट बाय एक्ट दोस्तों किसी भी कोर्ट को ये पावर प्रोवाइड कर सकती है कि वो रिट्स जो है वो इश्यू करे। एज ऑफ नाउ दो ही कोर्ट्स के पास ही पावर है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। 32/226 कितने तरीके की दोस्तों रिट्स हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। 5 तरीके की रिट्स होती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मेंशन करता है। कितनी रिट्स हैं? 5। सीक्वेंस में देखेंगे दोस्तों। नंबर 1 हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी, को वारंटो। अगेन हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी, को वारंटो दोस्तों, ठीक है। अब ये जो टर्म्स आपको दिखाई दे रही है ना मेरे भाई, आप ये कौन सी टर्म्स है? ऐसी कभी हमने टर्म नहीं देखी, ये इंग्लिश भी नहीं लग रही है आपको दोस्तों। दीज आर द लेटिन वर्ड्स। कौन से वर्ड हैं? लेटिन वर्ड्स हैं, लतीनी भाषा के शब्द हैं। हमारी जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में, पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के पढ़ के हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया दोस्तों। तो कई टर्म्स एज इट इज उठा ली हुई हैं दोस्तों, एज इट इज हमने उठा ली हुई हैं, तो याद रख लेना। वैसे ही जुडिशरी की बहुत सारी टर्म्स जो हैं दोस्तों आपको देखने को मिलेगी, जो टेक्निकल टर्म्स है, मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस के टर्म्स आपको देखने को, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। जूनियर असिस्टेंट के लिए बात कर रहा हूं, जो लीगल टर्म्स है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा।
ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ रिट, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्चियोरारी, कोवरेंटो, 5 रिट्स होती हैं। कौन इशू करेगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कर सकता है, 32-226 के अंडर कर सकता है दोस्तों। ठीक है, नाउ दोस्तों वन बाय वन इनके बारे में हम बात करेंगे। पहली ही है हैबियस कॉर्पस। पहला है हैबियस कॉर्पस। कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस दोस्तों, कॉर्पस का मतलब ही अगर आपने कभी देखा होगा उसका मतलब होता है बॉडी, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस का मतलब यहां पे लैटिन लैंग्वेज में क्या है? लेट अस हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, टू हैव द बॉडी ऑफ यानी कि किसी बंदे की बॉडी को बुला रही है, डेड बॉडी को नहीं बुलाया जा रहा है, ये जिंदी ही बॉडी को बुलाया जा रहा है। दोस्तों ये कब इशू किया जाता है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये तब इशू करवाया जाता है फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई डिटेनिंग अथॉरिटी, मेनली पुलिस। ठीक है, पुलिस शक के बुनियाद पे ये एक्चुअल में उसने कोई काम भी किया है, एक बंदे को अरेस्ट करती है, एक बंदे को अरेस्ट करती है। ना दोस्तों पुलिस का काम तो होता है सिर्फ अरेस्ट करना, ना ही उसको मुजरिम करार करना है, ना ही उसको छोड़ना है। पुलिस का काम होता है इसको कोर्ट में पेश करना। ठीक है, और पुलिस को क्या है, अगर आप देखेंगे राइट अगेंस्ट जो अरेस्ट है, अगर आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, उसमें ये बोलता है कि विद इन 24 आवर्स इस बंदे को जो डिटेन्ड है इसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है आपको। ठीक है जी, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, ताकि वो देखेगा भाई जिस बेस पे उठाया वो लीगल क्लेम्स है भी है कि नहीं, पर्सनल खुंदस में तो नहीं उठा लिया पुलिस ने। ठीक है, तो उसको कब 24 आवर्स में उसको कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है दोस्तों, अब नहीं करता। फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त को लेगी पुलिस, ठीक, अब 24 घंटे हो गए इसको पेश ही नहीं किया कोर्ट के सामने और अंदर रखा हुआ है दोस्तों, तो मैं क्या करूंगा? ये कोई भी बंदा, इसका भाई बहन दोस्त यार कोई भी बंदा कोर्ट से एक रिट इशू कराएगा, जनाब 24 घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक बंदा हमारा ना तो कोर्ट में पेश किया ना पुलिस ने छोड़ा है, और वो इलीगली अरेस्ट करके रखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो कोर्ट वहां से एक रिट इशू करेगा, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। पुलिस स्टेशन में हैबियस कॉर्पस पहुंचेगा, रिट ये बोलेगी भाई उस बंदे को मेरे सामने पेश किया जाए, ताकि मैं देखूं जिस बंदे को उठाया है आपके क्लेम लीगल है कि नहीं, अदरवाइज उसको छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो इतनी सी बात है, सिंपल। बाय इश्यूइंग दिस रिट कोर्ट ऑर्डर्स द कंसर्न्ड पर्सन और अथॉरिटी, मतलब जो पुलिस स्टेशन होगा, हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन, जिसने उसको उठा के रखा है, टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ डिटेन्ड प्रिजनर बिफोर द कोर्ट। अब इसका मकसद क्या है? मकसद यही है कि भाई किसी बंदे को इल्लीगली ना उठा ले पुलिस, कोई बॉडी इल्लीगली ना किसी बंदे को उठा ले, ना परेशान करे किसी को। फॉर एग्जांपल के लिए जी मैं हूं, पुलिस स्टेशन है, मेरे गांव वाला बंदा पुलिस स्टेशन में काम करता है, वो सब उधर का एसएचओ है और मेरे साथ घुंदस है उसकी। ठीक है, मेरे साथ उसकी घुंदस है और मेरे को उसने खामखा उठा के ले गया, तो भाई मेरे पास तो राइट है ना, आई विल गो टू सुप्रीम कोर्ट, आई विल गो टू हाई कोर्ट कि भाई मेरा बंदा छुड़ाओ भाई, मेरे बिहाफ पे जाएगा कोई, तो ये हो जाएगा दोस्तों इलीगल, बोल रहे हैं एलिज्ड अनलॉफुल डिटेंशन, जो पर्सन है उस या फिर अथॉरिटी की, उसको क्या करना है? रिव्यू करने के लिए। भाई ठीक होगा तो उसको रिमांड के लिए दिया जाएगा। पुलिस स्टेशन बोलेगी भाई सर मर्डर हो गया इसलिए उठाया, भाई लो रिमांड टाइम लो, आप पूछताछ करनी है आपने, लो भाई करो, ये टाइम है आपके पास, फिर इतने दिन में आपको मेरे सामने पेश करना है, फिर पेश करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो 24 घंटे में इस बंदे को पेश करना, या तो इसको छोड़ दो या इसको कोर्ट में पेश करा दो। हैबियस कॉर्पस, वेरी सिंपल, टू हैव द बॉडी ऑफ, लैटिन वर्ड है दोस्तों पहला। दूसरा है मैंडामस। मैंडामस दोस्तों, मैंडामस का मतलब होता है वी कमांड, वी कमांड। एंड दोस्तों हु कमांड्स, यहां पे कौन कमांड करता है दोस्तों? कोर्ट कमांड करते हैं। सर किसको कमांड करते हैं? ये मैं आपको बताता हूं किसको कमांड करते हैं दोस्तों। ठीक है, कमांड करेगा कोर्ट, करेगा एक पब्लिक ऑफिसर को, एक पब्लिक सर्वेंट को, ठीक है, एक पब्लिक अथॉरिटी को। ठीक है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कोई भी, गवर्नमेंट स्कूल हो सकती है, तहसील हो सकती है, म्युनिसिपैलिटी हो सकती है, कॉलेज हो सकता है। ठीक है, और मतलब कोई भी चीजें जो गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट में किया जाता है दोस्तों। अक्सर ये होता है, मैं बता रहा हूं, ये तब किया जाता है जब एक गवर्नमेंट ऑफिसर, एक गवर्नमेंट सर्वेंट, एक पब्लिक सर्वेंट की जो ड्यूटी है अगर वो नहीं करता तो उसके अगेंस्ट में एक बंदा रिट इशू करवाएगा कोर्ट से, उसको बोलते हैं मैंडामस। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, आपकी नौकरी लगनी है, जूनियर असिस्टेंट की आप तैयारी कर रहे हो, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी, आपका पेपर क्वालिफाई भी हो गया, मुबारक है आपको। नाउ दोस्तों आपको वहां पे जरूरत पड़ेगी करेक्टर सर्टिफिकेट की। सपोज करेक्टर, आपके पुलिस स्टेशन में आपने बोला फॉर्म वॉर्म जमा करके दे दिया, सर करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। उसने बोला ठीक है कल लाना, अब कल गए भाई फिर से नहीं बना, और अब फिर कल लाना, फिर गए फिर नहीं बना। आपको बाद में पता लगा यार ये पुलिस वाला जो है मेरा काम कर नहीं रहा,
ये पुलिस जो है मेरा काम कर नहीं रही, या तो इनको करप्शन की जरूरत है, ये सोच रहे हैं कि मैं इनको करप्शन दूंगा, या इनको मेरे साथ पर्सनल कोई प्रॉब्लम है, पर्सनल रंजिश है, पर्सनल खुन्नस है, तो ये इसलिए मेरा काम नहीं कर रहे। लेकिन काम तो करना पड़ेगा, बिकॉज ये पब्लिक सर्वेंट है, सरकार इसको पेमेंट देती है, सरकार ने इसको जनता की सेवा के लिए बिठाया, इसको तो काम करना है, इसको तो काम करना है। दोस्तों अब ये बंदा काम नहीं कर रहा तो आप इसकी शिकायत लगाओगे, इस शिकायत को एक रिट के रूप में वहां से भेजा जाएगा दोस्तों, उसको बोलेंगे मैंडामस। भाई वी कमांड, हम कमांड कर रहे हैं, वी आर द कोर्ट्स, हम कमांड करते हैं, इसको ड्यूटी को अपनी परफॉर्म करो, टू परफॉर्म योर ड्यूटी, टू परफॉर्म योर ड्यूटी। देख लें दोस्तों क्या है मैंडामस का मतलब है, यहां पे लिखा है दोस्तों वी कमांड। द कोर्ट इशू द रिट ऑफ मैंडामस टू ए पब्लिक अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी, डायरेक्टिंग देम, क्या डायरेक्ट करती है, टू परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटीज, जो उसका काम है भाई करो, दे आर बाउंड टू डू सो, जो उनका काम है उनको करना पड़ेगा, जो काम है, ये नहीं कि कोई भी काम कराने को चल पड़े आप, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए अगर उसका टाइम 10 से 5 है तो वो 10 से 5 के बीच में ही काम करेगा, आप ये नहीं बोल सकते नहीं जी उससे एक्स्ट्रा भी मैं काम करवाऊंगा, इससे तो नहीं होगा। लेकिन जिसमें वो बाउंड है, जो काम उसको करना है वो नहीं कर रहा, उसके अगेंस्ट में आप ही रिफ्यूज टू फेल, रिफ्यूज और फेल टू फॉर्म, वो फेल हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता, रिट इशू कराओगे। Writ can be issued against any public authority, public body, lower courts, tribunals और even government के, ठीक है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट नहीं होती ये रिट इशू। तीसरा है दोस्तों प्रोहिबिशन, चौथा है दोस्तों सर्शियोरारी। प्रोहिबिशन का नाम से ही आपको पता लग रहा है, प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिट करने का मतलब होता है स्टॉप करना, स्टॉप करने का मतलब होता है फॉरबिड करना, दोस्तों याद रख लेना, ठीक है। अब वेरी सिंपल, अब ये जो कोर्ट की रिट इशू की जाएगी तो ये किसी बंदे के अगेंस्ट, किसी बॉडी के अगेंस्ट नहीं की जा रही है, ये कोर्ट ही इशू करेगा और कोर्ट को ही इशू करेगा, कोर्ट ही इशू करेगा और कोर्ट को ही इशू करेगा। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट कर दिया दोस्तों, यहां पे एक हायर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट कर देता है, रोक देता है कि भाई तेरी यूरिसडिक्शन में ये चीज नहीं आती, तेरी यूरिसडिक्शन में ये पावर नहीं आती, तो आप इस केस को नहीं ले सकते, आप इस केस को छोड़ दें, आप इस केस को हैंडल ना करें। तो यानी कि उसको करने से पहले ही रोक दिया, करने से पहले ही क्या कर दिया, रोक दिया दोस्तों। टू प्रोहिबिट, टू स्टॉप, इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। सर हायर कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट नहीं है, हायरार्की है ना हमारे यहाँ कोर्ट्स की। देखो फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हायर कोर्ट, जो हाई कोर्ट्स होते हैं 25 हाई कोर्ट्स के नीचे आपके आ जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे सेशन कोर्ट्स, तो ये ऊपर वाला हायर कोर्ट, नीचे वाला लोअर कोर्ट। तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ये करता है, बोलता है जो टर्म प्रोहिबिशन का मतलब क्या है, टू फॉरबिड, to forbid. A writ of prohibition issued by higher courts such as Supreme Court and High Courts to lower courts और क्वासी जुडिशियल बॉडीज को भी कर सकता है, ट्राइब्यूनल्स को भी किया जा सकता है, विच ट्राइज टू ट्रांसग्रेस द पावर्स और लिमिट कॉन्फर्ड टू इट। और जो पावर्स, जो लिमिट्स उसकी है उसको ट्रांसग्रेस कर रहा है, उसके पार जाने की कोशिश कर रहा है, अपनी एक्सीड करने की कोशिश कर रहा है यूरिसडिक्शन, तब ऊपर वाला कोर्ट उसको बोलता है भाई रुकता। द रिट प्रिवेंट्स द लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग देयर यूरिसडिक्शन, अपनी यूरिसडिक्शन से वो बाहर जा रहा है, उसको वहां पे क्या करेगा, रोक देगा। दोस्तों याद रख लेना, प्रोहिबिशन का सिंपल सा मतलब है टू प्रोहिबिट, टू रोक देना, भाई कोई काम करने से पहले ही रोक दिया। इसी के साथ आती है दोस्तों सर्शियोरारी, चौथी सर्शियोरारी। सर्शियोरारी दोस्तों आप देखें, अभी आपने पीछे देखा प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन में क्या होता है, रोक देना, प्रोहिबिशन में क्या होता है, रोक देना। वहां पे भी वो अपनी पावर क्या कर रहा था, एग्जीट दोस्तों, लेकिन वहां पे पावर को यूज करने से पहले ही रोक दिया, पावर को यूज करने से पहले ही रोक दिया। दोस्तों सर्शियोरारी जो है, सर्शियोरारी भी देखो, सर्शियोरारी भी एक कोर्ट इशू करेगा और एक लोअर कोर्ट को ही इशू करेगा, कोर्ट ही इशू करेगा और एक लोअर कोर्ट को ही इशू करेगा दोस्तों, ठीक है। कब कब, अब पहले समझ लो फिर मैं यहां से समझाता हूं दोस्तों, ठीक है। मान लो यहां पे एक लोअर कोर्ट है, एक लोअर कोर्ट है, इसने कोई जजमेंट दे दी, इसने क्या कर दी, कोई जजमेंट सुना दी दोस्तों, ठीक है, जजमेंट सुना दी। अब जजमेंट सुना दी दोस्तों, फॉर एग्जांपल मेरा केस लगा हुआ था, जजमेंट सुना दी मान लो हाई कोर्ट ने। अब दोस्तों वो जजमेंट मेरे को लगता है यार फेयर नहीं है, ये ठीक नहीं है डिसीजन हुआ, ठीक है, बेटर होना चाहिए था डिसीजन, मेरे को इंसाफ मेरे को मिला ही नहीं, तो मैं दोस्तों क्या करूंगा, मैं अपील करूंगा हायर कोर्ट में, ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगा, मैं अपील करूंगा। जब अपील करूंगा
तो दोस्तों अगर वो अपील एक्सेप्ट हुई और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये जो फैसला सुनाया गया, ये जो डिसीजन लिया गया ये गलत है, तो ऊपर वाला कोर्ट नीचे वाले कोर्ट को तो बोलेगा ना, ठीक है। क्या बोलेगा दोस्तों, यहां पे दो चीज बोलेगा दोस्तों, ठीक है। या तो बोलेगा भाई मेरे को ये केस आप क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। तो अगर ऊपर वाले कोर्ट को, हायर कोर्ट को लोअर कोर्ट से केस ट्रांसफर कराना होगा तब इस रिट को इशू करेगा। दूसरा दोस्तों, अगर उसको क्या करना है, जो जजमेंट उसने दी है, जजमेंट उसने दे दी है ना दोस्तों, उसको क्या करना, स्क्वॉश करना। स्क्वॉश को करना मतलब उसको क्या कर देना, एंड कर देना, उसको खत्म कर देना। दो चीजों के लिए इशू की जाती है। या तो बोलेगा केस जो आपके पास पेंडिंग है, मान लो आपके चल रहा है केस, इसमें ट्रांसफर भी कराता है, केस ट्रांसफर भी कराता है, मान लो केस चल रहा है, ठीक है जी, और उसने रिट इशू कर दी, बोले अपील कर दी है ना अपर कोर्ट में, तो ऊपर कोर्ट जो है, लोअर कोर्ट बोलेगा मेरे को क्या कर दो, केस को ट्रांसफर कर दो। तो ट्रांसफर करने के लिए ये रिट इशू करेगी। दूसरा, ऑलरेडी गिवन जो जजमेंट है उसको बोलेगा क्वॉश, खत्म, भाई आपने जजमेंट दी है, ये गलत है, जजमेंट मैं सुनाऊंगा, ये होता है दोस्तों, ठीक है। सर्शियोरारी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाई। सर्टिफाई मतलब सर्टिफिकेट देना, सही गलत का, वो मैं दूंगा। और टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। चलो, द रिट ऑफ सर्शियोरारी इज यूज्ड बाय द हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट डायरेक्टिंग देम। इसमें क्या डायरेक्ट करना है, ईदर, देखो ईदर बोला है, या ठीक है, बोल रहा ट्रांसफर द पेंडिंग केस टू द हायर कोर्ट, जो आपके पास केस पेंडिंग है वो मेरे को दे दो, हाई कोर्ट को दे दो, और टू स्क्वॉश द ऑर्डर पास्ड बाय देम इन ए केस। दो चीजें याद रख लेना मेरे भाई, ये ट्रांसफर करना, क्वॉश करना। प्रोहिबिशन में पहले ही, केस लेने से पहले ही प्रोहिबिट कर दिया, तो लेकिन सर्शियोरारी में जब केस ले लिया, डिसीजन दे दिया, तो ऊपर वाला कोर्ट उस डिसीजन को खारिज करेगा, बोलेगा केस को ट्रांसफर कर दो मेरे पास। इन दो चीजों के लिए सर्शियोरारी का यूज किया जाता है। दोनों रिट्स, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी, कोर्ट इशू करता है, कोर्ट का ये अगेंस्ट यूज करता है, ये याद रख लेना दोस्तों, ठीक है। किसी इंडिविजुअल के, किसी और बॉडी के यूज नहीं करता है। रिट इज इशूड व्हेन द हायर कोर्ट फील्स, जब उस कोर्ट को, हायर कोर्ट को ये लगता है दैट द लोअर कोर्ट ट्राइब्यूनल हैज पास द जजमेंट, ऐसी जजमेंट पास कर दी है या एक ऑर्डर पास कर दिया है जो बियॉन्ड है उसके पावर की, व्हेन देयर इज एन एरर, जो वहां पे एक कमी, कोई परेशानी, कोई एरर हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसलिए ये पास की जाती है सर्शियोरारी। होप आपको समझ आ रही है। इसके बाद है दोस्तों कोवरेंटो, इसके बाद है दोस्तों कोवरेंटो। अच्छा यार, इसके साथ में आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ₹500 में हम आपको ये पूरा का पूरा कोर्स जो है वो प्रोवाइड करें। अपडेटेड कंटेंट, सारी के सारी टर्मिनोलॉजीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, टर्मिनोलॉजीज। करंट अफेयर बड़ा तगड़ा दोस्तों उसमें आएगा, क्योंकि 25 नंबर 30 नंबर का आपका करंट अफेयर है, तो उसमें हमें एक कवरेज वास्ट करनी पड़ेगी, स्टैटिक को कंबाइन करके आपसे पूछने वाला है आपके एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी से रिलेटेड अलग पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री से अलग पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमी से अलग पढ़ना पड़ेगा। तो हम आपको सारे सेक्शन वाइज सेक्शन करंट अफेयर पढ़ाएंगे। लगभग आपको दोस्तों 2 साल का करंट अफेयर पढ़ाएंगे पूरा, सेक्शन वाइज सेक्शन, टेस्ट, वन लाइनर्स, कई सारी चीजें, कई सारी प्रैक्टिस जो है हम आपको कराने वाले इस कोर्स में, सिर्फ और सिर्फ 500 में। आपका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, नंबर भी आप ये ले सकते हैं 9149636808। कोई प्रॉब्लम है इस नंबर पे आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो दोस्तों, उसमें हम क्योंकि बड़े सारे पीडीएफ्स वगैरह आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, क्लासेस का शेड्यूल्स आपको पता लगता है, उसका भी डिस्क्रिप्शन आपका लिंक में है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। बाकी वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी आपको वहां पे मिलेगा दोस्तों। चलते हैं आगे, कोवरेंटो, ठीक है। अब कोवरेंटो अगला जो हमारा रिट है वो है दोस्तों कोवरेंटो, ठीक है। कोवरेंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आप ये काम कर रहे हैं दोस्तों। सिंपल, ये दोस्तों कब इशू किया जाता है, ये किया जाता है इन मैटर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस, इन मैटर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस। जब किसी बंदे ने किसी पब्लिक ऑफिस को इलीगली सर्व कर लिया, सब मतलब हथिया लेना। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बताता हूं, ठीक। मान लो जी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिल हुए, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म फिल हुए, उसमें बोला इन्होंने कि मैक्सिमम जो एज है वो 28 ईयर्स होनी चाहिए।
मैक्सिमम जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, 28 ईयर्स होनी चाहिए भाई, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, इसकी उम्र है 30 ईयर्स, लेकिन ये कुछ जुगाड़ बुगाड़ लगा के वहां पे ये प्रूफ कर देता है कि भाई मेरी एज 28 है, झूठा सर्टिफिकेट बना लेता और इसकी नौकरी भी लग जाती है। तो एक्चुअल में दोस्तों इस नौकरी पे, ये नौकरी जो कर रहा है वो ये इलीगली इसने हत्या लिया ना, वो ऑफिस वो लीगल नहीं था, ठीक है ना, इसकी उम्र नहीं थी वो, तो इसने हत्या लिया दोस्तों, ठीक है, हत्या लिया ना। फॉर एग्जांपल झूठा सर्टिफिकेट लगा दिया कास्ट का, तो इसकी वो नौकरी नहीं बनती थी ना, फिर भी ये कर रहा है। तो जब एक बंदा किसी पब्लिक ऑफिस को इलीगली सर्व करता है, इलीगली उसके ऊपर क्लेम करके, इलीगली ऑक्यूपेंट है उसका, इस बंदे के अगेंस्ट में एक रिट इशू कराई जा सकती है, वो है को वारंटो। वो क्या है, को वारंटो है दोस्तों, ठीक है। को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट वारंट, ठीक है। कोर्ट इश्यूज द रिट ऑफ को वारंटो टू द पब्लिक ऑफिशियल्स, यानी कि गवर्नमेंट बंदों को ही इशू किया जाएगा, उन्हीं के अगेंस्ट किया जाता है। आस्किंग देम टू शो, भाई शो करो बाय व्हाट अथॉरिटी दे होल्ड द पब्लिक ऑफिस, ठीक है, किस तरीके से, किस वजह से आप ये पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हो, आपको सारे सर्टिफिकेट चेक कराने पड़ेंगे, उनकी चेकिंग होगी, दोबारा उनकी वेरिफिकेशन होगी दोस्तों, ये रिट है। The writ reviews the action of the administrative authority, ठीक है, that make appointment to the public offices, ठीक है। ये बोल रहा है ये एक्शंस उनके भी चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है ना, जो अपॉइंटमेंट करती है चीजों की, ठीक है, उनको भी चेक करेगा, काम करेगा। तो इसका मतलब सिंपल यही है दोस्तों, समझ लेना भाई। ये कंडीशंस भी लिखी है कब को वारंटो इश्यू की जाती है, क्या बोल रहा है, व्हेन द पब्लिक ऑफिस इज अज्यूम्ड रॉन्गफुली, जब किसी ने रॉन्गफुली इलीगली उसको हत्या के रखा है। व्हेन द ऑफिस वाज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड द पर्सन होल्डिंग ऑफिस इज नॉट क्वालिफाइड टू होल्ड द ऑफिस, यानी कि किसी भी इलीगल तरीके से दोस्तों उसने कर दिया, क्वालिफाइड नहीं है, उम्र बढ़ा दी है, झूठा कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया है, उसके अगेंस्ट पर रिट इशू कराई जाती है दोस्तों। ये है हमारी 5 तरीके की रिट्स। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मेक श्योर यार लाइक जरूर करें चैनल को, मतलब वीडियो को सब्सक्राइब करें, स्टडी नॉर्म्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा कंटेंट आपको मिलता ही रहता है और बड़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं, आती रहेंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।